पहचान के डीलर से चाइनीज पतंगे और मांझा खरीद लेता है और दुकान में बेचना शुरू कर देता है। चाइनीज मांझा देसी मांझा के मुकाबले मजबूत तो था, लेकिन पतंग को आसानी से काटने के लिए उस पर कांच का चूरा लगाया जाता था, जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। साथ ही उसकी पतंगों के कागज पर भी नुकसानदायक केमिकल लगा था, जो तेज हवा के असर को कम करता था। चंदू इस बात की परवाह नहीं करता और जमकर अपने सामान की पब्लिसिटी करने में लग जाता है। बच्चे धीरे धीरे उसके पास वापस आने लगते हैं और पिंकी की पतंगे बिकनी बंद हो जाती हैं। एक दिन वो चंदू की दुकान पर जाती है और उसका सामान देखकर उससे कहती है, अंकल जी, मेरी पतंगे नहीं बिक रही वो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पतंगे और मांझा बेच रहे हो वो बच्चों के लिए खतरनाक है, आपको इन्हें नहीं बेचना चाहिए। अच्छा है, अब तू मुझे सिखाएगी कि दुकानदारी कैसे करनी है? सच सच बोल, अब तेरी बेकार पतंगे कोई नहीं खरीद रहा, इसलिए यहाँ रोने आई है ना तू? चल जा यहाँ से, बच्चों को आने दे दुकान के अंदर, वो मेरी पतंगे खरीदने आए हैं। पिंकी उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में चंदू का बेटा चीनू उसकी दुकान पर आता है और मांझा लेकर अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने चला जाता है। दुकान से ही कुछ दूर वो एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने लगता है। उसके बगल वाला दोस्त उसकी पतंग काटने ही वाला था कि तभी वो गुस्से में अपने दोस्त को धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी गर्दन पर चंदू की दुकान के मांझे की रगड़ लग जाती है। चाइनीज मांझे की धार से एक ही बार में उसका गला कट गया। बहुत खून बहने लगा। पास ही में पिंकी अपनी पतंगे समेट रही थी। उसने जैसे ही चीनू को देखा, वो भागती हुई उसके पास पहुंची और उसे अस्पताल लेकर गई। चंदू को जैसे ही इस हादसे की खबर लगी, वो बदहवास सा अस्पताल पहुंचा। उसने जैसे ही पिंकी को अस्पताल में देखा तो गुस्से से बौखला गया और बोला, अच्छा, तो ऐसे लिया तूने मुझसे बदला? क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? बता मुझे। तू ऐसे नहीं बताएगी, रुक जरा, अभी बुलाता हूँ पुलिस को। चंदू अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? इस लड़की की वजह से ही आपका बेटा आज जिंदा है, यही उसे सही वक्त पर अस्पताल लेकर आई। पता नहीं कैसे मक्कार लोग हैं जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। आपके बेटे की गर्दन उसी मांझे से कट गई थी। घाव बहुत गहरा था और बहुत खून भी बह गया था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते। शुक्रिया कहिए इस लड़की को। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। चंदू जाकर अपने बेटे से मिलता है और उसे सही सलामत देखकर वो चैन की सांस लेता है। चंदू को उसकी गलती समझ आ गई थी। वो जोर जोर से रोने लगा। पिंकी ने जाकर उसे सहारा दिया। वो रोते हुए पिंकी से बोला, मुझे माफ कर दे गुड़िया, मैंने बहुत गलत काम किया, तेरे साथ भी और अपने बेटे के साथ भी। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो गया मैं। तुझे अपनी दुकान के पास से भगाने के लिए क्या नहीं किया मैंने, पर तूने मेरे ही बेटे की जान बचाई। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं सेठ जी, आपने अपनी गलती मान ली, अब सब ठीक है। बस आप वो चाइनीज सामान बेचना बंद कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी दुकान के पास नहीं बेचूंगी अपनी पतंगे, कहीं दूर चली जाऊंगी मैं। नहीं बेटा नहीं, तू जो भी कमाती है अपनी मेहनत से कमाती है। तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुझे काम दूंगा। तू पतंगे बनाना और मैं उन्हें बेचूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं कि कभी भी खराब सामान नहीं बेचूंगा और तुझे तेरी मेहनत के पूरे पैसे भी दूंगा। पिंकी चंदू की बात मान लेती है और उसकी दुकान में फिर से दोनों मिलकर काम करते हैं। पिंकी सुंदर सुंदर और देसी कागज की पतंगे बनाती और चंदू देसी पतंगों और मांझे को सही कीमत पर बच्चों को बेचता। अब सब ठीक था। चंदू भी सुधर गया था और पिंकी के दिन भी संवर गए थे।